नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। तो प्यारे दोस्तों, हम आज झारखंड का जो 1000 क्वेश्चन का जो टारगेट लेके हम चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें जो हम कौन से पुस्तक से लेके चल रहे हैं, जो मनीष रंजन जो आईएएस ऑफिसर हैं उनके द्वारा जो बुक पब्लिश किया गया है, वो बुक से जो है 1000 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए प्यारे दोस्तों, 591 नंबर तक का जो क्वेश्चन था वो हमने पढ़ रखा है, डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है प्यारे दोस्तों 592 नंबर से क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, तो वो 2001 में जो है मेरे प्यारे दोस्तों पारित हुआ। किसने 1907 ईस्वी में साकची में टिस्को की स्थापना कर भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी, तो वो थे प्यारे दोस्तों जमशेदजी टाटा। इन्हीं के नाम पर जमशेदपुर नाम रखा गया है। आदिम जनजातियों को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। तो आदिम जनजातियों को 100% आवास देने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए जो है सरकार द्वारा बिरसा मुंडा आवास योजना का जो है शुभारंभ किया गया है। झारखंड राज्य के गठन के बाद कौन से 6 नए जिले बनाए गए। तो 6 नए जिले जो है प्यारे दोस्तों वो लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, खूंटी, रामगढ़ और सरायकेला जो है वो नवीन जिले बनाए गए हैं ना। पहले, इससे पहले 18 जिला ही था, लेकिन बाद में 6 और जिले बना करके 24 जिले कर दिए गए। तो प्यारे दोस्तों, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था प्यारे दोस्तों 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। आगे है मेरे प्यारे दोस्तों कि झारखंड की साक्षरता दर क्या है। झारखंड की साक्षरता दर जो है प्यारे दोस्तों वो 66.4% है। 66.4% जो है झारखंड की साक्षरता दर है। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है ना। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ है, झारखंड में है। कौन सा शहर टिस्को और टेल्को के रूप में जाना जाता है। तो टिस्को और टेल्को के रूप में जाना जाने वाला जो शहर है मेरे प्यारे दोस्तों वो है जमशेदपुर। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। तो झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो हजारीबाग जिले में स्थित है। किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइड्रल पावर स्टेशन स्थित है। तो वो है ब्राकर नदी घाटी पर जो है मेरे प्यारे दोस्तों कौन कौन से पावर स्टेशन है, मैथन एंड पचेत हाइड्रल। कोनार कुंड प्रोजेक्ट झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो कोनार कुंड प्रोजेक्ट जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में जो है प्यारे दोस्तों वो स्थित है। किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से 31 दिसंबर 1919 तक नजरबंद किया गया था। तो वे थे अब्दुल कलाम आजाद। कौन, अब्दुल कलाम आजाद मेरे प्यारे दोस्तों। आगे मेरे प्यारे दोस्तों की चौथी हॉकी इंडिया लीग 2016 का फाइनल झारखंड के किस जिले में संपन्न हुआ था। तो वह है रांची जिले में हुआ था। झारखंड के अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य कौन सा क्षेत्र है ना। तो वह है सारंडा। कौन प्यारे दोस्तों, सारंडा। चौथी हॉकी इंडिया लीग 2016 के विजेता कौन थे। तो वे थे जेपी पंजाब वॉरियर्स। झारखंड में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता कितनी उम्र तक प्रदान की जाती है। तो वो 65 वर्ष की उम्र तक जो है केंद्रीय सहायता मिलता है। दाऊद खां की मस्जिद झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो वो लातेहार जिला में स्थित है। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो वो सभी जानते, बच्चे बच्चे जानते, बाबूलाल मरांडी। HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है झारखंड के किस स्थान पर स्थित है। तो वो हटिया में स्थित है। झारखंड में टाना भगत ने किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। तो वह सिद्धू भगत जो थे उनके
नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में क्या किया था, भाग लिया था टाना भगतों ने, झारखंड के जो टाना भगत। आगे मेरे प्यारे दोस्तों कि बिरसा मुंडा ने किस वर्ष को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था। बिरसा मुंडा ने किस वर्ष को सिंगबोंगा का दूत, पैगंबर के समतुल्य होता है सिंगबोंगा का दूत, घोषित किया? तो वो 1895 1895 ईस्वी में। सरायकेला रियासत के संस्थापक का क्या नाम था? तो वो विक्रम सिंह थे। राज्य सरकार के सूचना केंद्र का नाम क्या? तो झार नेट है सूचना केंद्र का नाम। झारखंड में एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र का क्या नाम है? तो मैथन जल विद्युत केंद्र है। झारखंड के खनिजों से होने वाला कुल आय कितना प्रतिशत कोयले से प्राप्त है? तो वो 75% जो है कोयले से प्राप्त है कुल आय, है ना। खनिज से होने वाला कुल आय में से जो है प्यारे दोस्तों 100% में जो है 75% किससे मिलता है? कोयले से मिलता है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? तो वो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो रांची जिले में है। स्वर्णरेखा नदी पर ये हुंड्रू जलप्रपात है। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी जो है झारखंड में ज्यादा पाई जाती है। जतरा टाना भगत किस वर्ष शुद्धि आंदोलन के शुरुआत की, है ना। जतरा टाना भगत जो थे किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की? तो 1914 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि छोटा नागपुर के पूर्व कमिश्नर कर्नल डाल्टन ने 1850 ईस्वी से पहले पलामू के किस स्थान में प्राचीन जैन मंदिर का अवशेष देखा था? तो पकवीरा नामक स्थान पर, है ना। पलामू के किस स्थान पर? पकवीरा नामक स्थान पर जैन मंदिर का क्या देखा गया था? अवशेष देखा गया था, है ना। कब? 1850 ईस्वी में। बौद्धकालीन झारखंड धाम किस जिले में अवस्थित है? तो बौद्धकालीन झारखंड धाम जो है प्यारे दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? गिरिडीह जिला में, है ना। और मांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उनके दीवान शेख भिखारी को 18 जनवरी 1858 ईस्वी को कहाँ फांसी दी गई थी? तो रांची में फांसी दी गई थी। मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो धनबाद जिले में स्थित है। झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? तो झारखंड में अनुसूचित जातियों का जो है प्रतिशत 12.1% है। दुमका के हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो ये मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे छोटा प्रमंडल है? तो वो पलामू प्रमंडल सबसे छोटा है। झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम, है ना, ईस्ट से वेस्ट जो है प्यारे दोस्तों 463 किलोमीटर है। और झारखंड में कृषि की नीची भूमि को क्या कहा जाता है? तो दोन कहा जाता है ना। नीची भूमि को क्या कहा जाता है? दोन कहा जाता है। और पोरहाट के किस राजा ने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह में विद्रोहियों का साथ दिया था अर्जुन सिंह ने। किसने? अर्जुन सिंह ने। पांडे गणपत राय को कब फांसी दी गई थी? पांडे गणपत राय को फांसी दी गई थी 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को। कब? 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को। आगे है मेरे प्यारे दोस्तों कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है कितने वर्ग किलोमीटर है? 79,714 वर्ग किलोमीटर है। किस जनजाति समाज में महिलाएं शव का अंतिम संस्कार करने के लिए पुरुषों के साथ जाती है? तो करमाली जनजाति में ऐसा होता है ना। झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है? तो 5 प्रमंडल है। झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। मक्का की फसल झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? तो पलामू जिला में मक्का सर्वाधिक होता है। डुमरी सैल रकब पहाड़ी किस मुंडा सरदार से संबंधित है? तो वो बिरसा मुंडा से संबंधित है। कोयला भंडार में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो झारखंड का पहला स्थान है कोयला भंडारण में, है ना। झारखंड में विस्फोटक कारखाना कहाँ स्थित है? तो वो गोमिया में स्थित है ना।
रामपुर वर्तमान में रामगढ़ की लड़ाई जो है 1575 ईस्वी में बादशाह अकबर की सेना ने किसको पराजित किया था? तो मुगल विरोधी अफगान जुनैद कुर्रानी को जो है हराया गया था, है ना। रामगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? 1575 में। किसके किसके बीच? बादशाह अकबर की सेना, है ना। बादशाह लड़ने नहीं आया था अकबर, उसकी सेना आई थी। और किससे लड़ी थी? अफगान जुनैद कुर्रानी, है ना, जो मुगल विरोधी हुआ करता था। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? तो उड़ीसा के साथ साउथ बाउंड्री जो है शेयर करता है। 1855 ईस्वी में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? तो सिद्धू मुर्मू एंड कान्हू मुर्मू, है ना। सिद्धू कान्हू मुर्मू जो थे दोनों भाई, इनके नेतृत्व में संथाल विद्रोह जो है शुरू हुआ था। कब? 1855 ईस्वी में। रामदयाल मुंडा को किस वर्ष कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो 2010 में उनको कला के क्षेत्र में क्या दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार। चौथी हॉकी इंडिया लीग 2016 का उप विजेता कौन था? तो कलिंगा लॉन्सर्स थे। लॉन्सर्स कौन? कलिंगा लॉन्सर्स। किस राज्य का संस्थापक गौमुखी राजा के नाम से जाना जाता था? तो पचेत राज्य का जो है राजा संस्थापक, उसे क्या कहा जाता था? गौमुखी राजा। अंग्रेजी नीति के कारण किस वर्ष से जागीरदारों और रैयतों के बीच जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ था? तो अंग्रेजी नीति के कारण जो 1858 ईस्वी में ये विवाद हुआ था। कांग्रेस के 53वां अधिवेशन झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो रामगढ़ जिला में जो है 53वां अधिवेशन कांग्रेस का किया गया था। झारखंड के किस जनजाति में सर्वाधिक साक्षरता है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जनजाति है प्यारे दोस्तों वो कौन है? उरांव, है ना। उरांव है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि लीलखोर खे खेल, है ना, लीलखोर खे खेल पुस्तक में उरांव जनजाति के कितने लोकगीत संग्रहित है? तो 2600 लोकगीतों को संग्रहित किया गया है लीलखोर खे खेल पुस्तक में। झारखंड में सर्वप्रथम राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम 2 फरवरी 2006 ईस्वी को लागू हुआ था। भारत में सबसे पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? तो वो जमशेदपुर में खुला था। आगे है प्यारे दोस्तों कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो वो धनबाद जिला का लिंगानुपात जो है सबसे कम है। किस आणविक खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? तो यूरेनियम एवं और पाइराइट, है ना। आणविक खनिज में आते हैं यूरेनियम एवं पाइराइट, जो है एकमात्र उत्पादक कौन है? झारखंड राज्य है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1907 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में मेरे प्यारे दोस्तों। आगे मेरे प्यारे दोस्तों की चित्रकला जादव पटिया, है ना, एक चित्रकला है जादव पटिया, किस जनजाति की विशेषता है? तो ये संथाल जनजाति की विशेषता है। झारखंड का विधानसभा भवन किस भवन को बनाया गया है? तो लेनिन हॉल को जो है प्यारे दोस्तों वो विधानसभा भवन बनाया गया था, अभी तो नया बन गया है। कोल्हान राज्य में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ था? तो कोल्हान राज्य में जो है विल्किंसन रूल 1836 ईस्वी में लागू हुआ था। झारखंड में उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1915 ईस्वी में उन्नति समाज की स्थापना की गई थी। झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का है? 26.2%। बांसुरी बज रही नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जगदीश त्रिगुणायत, है ना, जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा बांसुरी बज रही है नामक पुस्तक को लिखा गया है। झारखंड के किस जिले का सबसे बड़ा खुला वन है? तो गुमला जिला का सबसे बड़ा खुला
वन है। पारसनाथ पहाड़ श्री समेत शिखर जो है पर कितने जैन तीर्थकारों ने निर्वाण प्राप्त किया था, है ना। तो 20 जो तीर्थकार थे, है ना, उनको यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी को निर्वाण प्राप्त करना कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कितने? 20। आगे मेरे प्यारे दोस्तों कि रांची स्थित तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान का। स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों में की परियोजना है? कितने राज्यों की परियोजना है स्वर्ण रेखा परियोजना? तो ये 3 राज्यों की परियोजना है। संस्थाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2003 ईस्वी में जो है संस्थाली भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, है ना। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो कोडरमा जिला में जो है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? तो कृषि कार्य के लिए 23% जो है भूमि का उपयोग किया जाता है। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? तो दोईसा नामक स्थान पर जो है नागवंशी राजा ने 5 मंजिला जो है भवन का निर्माण करवाया था। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो पूरनमल। कौन? पूरनमल जो राजा था उसने इस शिव मंदिर की स्थापना करवाई थी। धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो उरांव जनजाति की जो है सामाजिक संस्था का नाम है धूमकुड़िया। झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो है स्वर्ण रेखा नदी। कौन? स्वर्ण रेखा नदी। मतलब कि ये किसी की सहायक नदी, किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे मेरे प्यारे दोस्तों कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 की स्थापना किसने की थी? तो सुखदेव महतो ने जो है छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 की स्थापना की थी। भोक्ता विद्रोह 1771 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? तो जयनाथ सिंह ने किया था। रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पदमा को अपनी राजधानी बनाया था? तो ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने जो है पदमा को अपनी राजधानी बनाया था। रामगढ़ के किस राजा ने अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया था? तो मुकुंद सिंह ने जो है कड़ा विरोध किया था। भूमिज नेता गंगा नारायण सिंह का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को जो है गंगा नारायण सिंह का विद्रोह शुरू हुआ था। क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के प्रमुख यदु गोपाल मुखर्जी को किस वर्ष बंगाल से निष्कासित कर रांची भेज दिया गया था? तो 1928 ईस्वी में भेज दिया गया था। अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से झारखंड का स्थान भारत में क्या है? तो 6वां स्थान जो है, 6वां स्थान भारत में है झारखंड का। आगे है मेरे प्यारे दोस्तों कि मुंडाज एंड देयर कंट्री, मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शरद चंद्र राय हैं। कौन? शरद चंद्र राय ने जो है मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक को लिखा है। आगे मेरे प्यारे दोस्तों कि नागवंशी राजाओं की राजधानी सुतियांबे कहाँ स्थित है? तो रांची में जो है सुतियांबे स्थित है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख किसमें मिलता है? तो 13वीं सदी की ईस्वी की एक ताम्रपत्र में मिलता है ना। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? 13वीं सदी की एक ताम्रपत्र में, तांबे के पत्र में। सरदारी लड़ाई का विलय अंततः किस आंदोलन में हो गया था? तो सरदारी लड़ाई का जो है अंत जो है प्यारे दोस्तों वो मुंडा उलगुलान जो हुआ था उसमें इसका विलय हुआ था, है ना। सरदारी लड़ाई का विलय हुआ था, अंत नहीं, विलय हुआ था कहाँ? मुंडा उलगुलान के साथ। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है? तो 14वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से।
झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वो रांची में स्थित है। झारखंड की प्रथम राजभाषा क्या है? तो वो हिंदी है। झारखंड में आने वाला प्रथम ईसाई मिशन कौन है? तो गोस्नर इवेंजेलिकल लूथरन है ना, JEL मिशन इसको शॉर्ट में कहते हैं, JEL गोस्नर इवेंजेलिकल लूथरन। आगे मेरे प्यारे दोस्तों कि 1872 ईस्वी की पहली जनगणना में 1872 ईस्वी की पहली जनगणना में झारखंड की कितनी जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था? तो 18 जनजातियों को सूचीबद्ध लिस्टेड किया गया था, है ना। झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? तो झारखंड बनते समय जो है राज्य में 18 जिला था और बाद में 6 जिला बनाया गया था, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों ये था आज तक का क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।